एक बार आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक माँ दिखी जो अपने मृत बेटे के शव के पास बैठकर विलाप कर रही थी। उसका दुख देखकर शंकराचार्य का हृदय पिघल गया। माँ ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसके बेटे को जीवित कर दें। शंकराचार्य, जो योगी और सिद्ध पुरुष थे, ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस बालक की आत्मा को वापस बुलाया और उसे जीवित कर दिया। लेकिन जैसे ही बालक जीवित हुआ, उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने शंकराचार्य से कहा, हे महात्मन, मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। ये सुनकर शंकराचार्य और उनके शिष्य चौंक गए। एक छोटा सा बालक जो अभी अभी मृत्यु के मुंह से लौटा था, वो शास्त्रार्थ की बात कर रहा था। लेकिन शंकराचार्य ने उसकी चुनौती स्वीकार की, क्योंकि वे जानते थे कि इसके पीछे कोई दैवीय इच्छा हो सकती है। उसने सवाल उठाया, क्या जीवात्मा और ईश्वर एक ही हैं जैसा आप कहते हैं, या जीव अलग है और मरने के बाद उसका क्या होता है? ये सवाल इतना गहरा था कि आम आदमी तो इसका जवाब सोच भी नहीं सकता। शंकराचार्य ने बड़े प्यार से समझाया, देखो, जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। जीव बस भ्रम की वजह से खुद को ब्रह्म से अलग समझता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही जीव अपने असली रूप को भूल जाता है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है और आखिर में ब्रह्म में मिल जाती है। बालक ने तुरंत कहा, अगर जीव और ब्रह्म एक हैं, तो फिर मरने का एहसास क्यों होता है? मैं अभी मरा था, उस वक्त मुझे न शरीर दिखा न दुनिया, फिर भी मैं वापस आ गया। क्या ये नहीं दिखाता कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं? शंकराचार्य बोले, बेटा, तुमने जो अनुभव किया वो माया का खेल है। जब तुम मरे थे, तुम्हारी आत्मा गहरी नींद जैसी हालत में थी, जहाँ न दुनिया दिखती है न शरीर। लेकिन जैसे सपने से जागने पर दुनिया फिर दिखती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा शरीर में लौट आई। ये सब माया का पर्दा है। सच तो यही है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। बालक ने शंकराचार्य की बात सुनी और चुप हो गया। फिर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। मैं कोई आम बालक नहीं, भगवान ने मुझे आपकी विद्वता की परीक्षा लेने भेजा था। इतना कहकर बालक का शरीर फिर से निर्जन हो गया और उसकी आत्मा गायब हो गई।